बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये सवाल होता है कि फ़ेसबुक का पेआउट सेटअप करना कैसे है? तो मैं आपको ना सारी डिटेल्स आज समझाऊँगा। मैं आज एक फ़ेसबुक का पेआउट बनाने लगा हूँ और उसकी सारी डिटेल्स। इसके अलावा मैं सऊदी अरब का बनाऊँगा और वो कौन-सा पेआउट है जो ख़राब नहीं होता, यानी जिसके चांस तकरीबन जो है ना वो 10% ही होते हैं, कभी-कभी ख़राब हो जाए अदरवाइज़ नहीं होते। आखिर में मेरे जो चल रहे हैं इस हिसाब से वो सारे यही हैं जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आखिर में एक चीज़ बताऊँगा जिससे अगर आप वो समझ लें तो आपका 30% जो टैक्स है वो बच जाएगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर 30% टैक्स भी लगेगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन दिखा दूँ और अपना स्कोर भी चेक करा दूँ। आईपी स्कोर यहाँ पे मैंने सर्च किया। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि आप सऊदी अरब रियाज़ में मतलब बैठे और आपका जो आईपी स्कोर है वो 90%। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये देखो कि यहाँ पे ये क्या नाम है आईडी का? मोहम्मद हसनैन। अब मैंने जो पेआउट बनाना है वो किसके नाम से बनाना है? मोहम्मद हसनैन के। जब सारी चीज़ें मैच में होंगी, एक जैसी होंगी, सेम होंगी, कभी भी इशू नहीं आएगा। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये स्टार का पेआउट है, मैं इसका अपने सामने रखता हूँ। सबसे पहले सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप मोबाइल से करें तब भी ऐसे ही होगा और अगर आप लैपटॉप से करें तब भी ऐसे ही होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपने एग्री टू टर्म करना है, उसके बाद वेरीफाई डिटेल करनी है, फिर नेक्स्ट करना है आपने। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने पुराना पेआउट लगाना है या नया पेआउट लगाना है। मैं कहता हूँ कि मैंने अब नया पेआउट बनाना है और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसके अंदर ना डिटेल्स वगैरह फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, वो 3 चीज़ें मैंने कर ली थी, नाम भी लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ भी वही लिख ली जो आईडी में लगी हुई है और ओरिजिनल सारी चीज़ें मैंने कर दी। उसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है आपने कौन सा बनाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, अगर कोई इंसान एलएलसी से बना रहा हो तो वो एलएलसी सेलेक्ट कर लेगा। अब चूँकि मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें कौन-कौन सी वाला, सबसे कह रहा है कि आप अपना एड्रेस दें, उसके बाद सिटी दें, उसके बाद स्टेट, पोस्ट कोड, नंबर, ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें दें। अब मैं पहले इनको फिल कर लेता हूँ और आपने भी वही डालनी है, उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको या आपको क्या वैसे भी यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो आप शो नहीं कर सकते। अच्छा, आखिर में जो डालना होता है वो इकामा नंबर डालना होता है, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने बैंक कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे लिंक मैनुअली और लिंक योर पेपाल अकाउंट। तो मैं मैनुअली मतलब फिजिकल बैंक लगा रहा हूँ क्योंकि फिजिकल सबसे सेफ रहता है। अब यहाँ पे ओनर नेम कौन सा होना चाहिए, जिस नाम से मैं पे आउट बना रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें सेम होती हैं कभी भी आपका पे आउट ख़राब नहीं होता। तो मैं इसकी डिटेल सबमिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। याद रखना आपने आईबीएन नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और आईबीएन नंबर, ये 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। और जो बंदा आपका वहाँ पे रहता है उसके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, मतलब वो बना सकता है या बना हुआ होता है उसका। पेपाल भी आप लगा सकते हैं, पेपाल में और भी आसानी होती है, लेकिन सबसे जो अच्छा होता है वो ये वाला होता है। अच्छा, अभी मैंने हाफ पे आउट सेट किया था, अभी मैं दोबारा यहाँ पे आके उसके टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह वो करता हूँ क्योंकि अक्सर ये जो न्यू टैब है वो ओपन नहीं होता, तो मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारी डिटेल्स खुद से उठा लेगा। मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। अब ऐड टैक्स इन्फो आ गया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये न्यू टैब ओपन हो रहा है, अब ये जाके हो रहा है। अक्सर ये जो है ना ये ओपन काम नहीं करता, तो आपने इसको कट करके दोबारा से इसको करना होता है। अब यहाँ पे मेन डिटेल्स हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि आप यूएस सिटीजन है, मैं कहता हूँ नो, मैं मतलब उसका सिटीजन भी नहीं और उसका कोई अलाई भी नहीं हूँ। उसके बाद ये कह रहा है आप किसी एजेंट के बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ ये। तो दोनों जगह नो कर देना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, वो कह रहा है कि टैक्स आपकी सिटीजनशिप जो है वो किस कंट्री की है, तो मैं यहाँ पे ना पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। अब पाकिस्तान में क्यों कर रहा हूँ उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। मैंने चल के आपको बताया था ना कि अगर मैं यहाँ पे सऊदी अरब करता हूँ तो मुझे तकरीबन कोई 30% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा और इस चीज़ को मैं आगे जाके समझाता हूँ आपको। अच्छा, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें सेम रहे, वही सऊदी अरब ही रहे। नेक्स्ट रहे, उसके बाद वो पूछ रहा है कि यहाँ पे इनसाइड फिजिकली क्या होता है, तो मैं 100% कर देता हूँ और यहाँ पे आके मुझसे वो मांगता है सिग्नेचर, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। उसके बाद आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, उसके बाद आप डन करें तो ये ऑटोमेटिक ये हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, वो कौन सी भला।
ये तो स्टार का था ना, जब आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप करते हैं ना, उस टाइम आप जब आप ये कहते हो ना कि मैं मेरी जो सिटीजनशिप है वो पाकिस्तान की, वो फिर आपसे पूछता है कि आपकी जो टैक्स जहाँ पे आप पे करते हैं वो कौन सी सिटी है या कौन सी कंट्री है, तो आप वहाँ पे भी पाकिस्तान लिखो। अगर आप वहाँ पे सऊदी अरब लिखते हो तो उस टाइम ये होता है, ट्रेटी के नाम से एक ऑप्शन आता है। अगर आप सऊदी अरब सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे वो ये कहता है कि फिर आपको 30% उसकी उसका जो 30% है उसका इस्तेमाल हासिल नहीं होगा, विद होल्डिंग टैक्स आपको लगेगा। यानी सीधे अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो पाकिस्तान और सऊदी इसका यूएसए का मुआहदा है, एग्रीमेंट है कि पर्सनल इनकम के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, जबकि सऊदी अरब और यूएसए का ये मुआहदा नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी बना लेते हैं या इंडियन बना लेते हैं या कोई बना लेते हैं तो वहाँ पे ये टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर हम ये चीज़ सऊदी अरब के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे वो टैक्स लगता है। मैंने जो 4 महीने पहले सेटअप किया था उसमें मुझे हर महीने वो टैक्स लग के ही आता है, लेकिन चूंकि पहले पैसे मिल ही नहीं रहे थे तो मैं ये कहता हूँ कि यार 70% तो आराम से आ रहे हैं ना, वो भी सेफली तरीके से, पे आउट भी ख़राब नहीं हो रहा, पेज फ्लैग भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रही, सारी चीज़ें आ रही है। अब यह है कि मैंने उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, मैंने ये कहा है कि मैं यहाँ पे आर्जी तौर पे हूँ, मेरी जो परमानेंट लोकेशन है या परमानेंट जो मैं वहाँ पे टैक्स वगैरह पे करता हूँ वो मेरी पाकिस्तान की है। तो उन्होंने इसको पेंडिंग में डाला हुआ है, जब जैसे ही उस पे आउट के अंदर वो $100 बनते हैं मुझे मिलेंगे तो उस टाइम जो है ना मैं इस चीज़ को देख लूँगा कि हाँ इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया या नहीं कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट भी मांगे थे, ठीक है आप डॉक्यूमेंट दे दें, तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी वो सबमिट कर दिए थे। तो ये चीज़ें मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब ही सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ 30% आपका टैक्स लगेगा विद होल्डिंग टैक्स, जो कि कट के ही फिर आपके पास पैसे आएंगे और वो खुद यूएसए रख लेगा, मतलब फेसबुक रख लेगा। और अगर आप उसकी जगह पाकिस्तान करते हो उसमें ये है ना ये नहीं होता। अच्छा, अब हर बंदे के पास जैसे मेरे पास सऊदी अरब की ये सारी चीज़ें थी, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं भाई, 30% करता है तो कटता रहे। इसी तरीके से आपका कोई हो आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। और दुबई में मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं है वहाँ पे, और क्योंकि मैंने अभी उसका बनाया नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ट्रस्टेड फौरी तौर पे इस तरह का था नहीं जिसका मैं मतलब खुद जाके पे आउट बनाता। तो बहरहाल ये सऊदी अरब का एक था तो मैंने उसका बना के उसको टेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा आपको सेटअप भी करके बता दूँ और साथ आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ दो के बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका ज़्यादा इश्यू बनेगा। उसके बाद आप इसको डन कर दें ऑटोमेटिक। अगर मैं इसको पहले सेटअप का ऑप्शन आ रहा था, उसके बाद जो है ना अब ओके हो गया। तो ये मैंने स्टार का सेटअप किया था। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। पे आउट नेम, आईडी नेम और बैंक नेम, ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए और जिस कंट्री का पे आउट है वो उसी कंट्री में रहना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें सेम होंगी फिर आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।